नमस्कार दोस्तों, मैं किशन सर। क्यूबिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हो, रीजनिंग के हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो जिसमें से आज नेक्स्ट भाग लेके आए हैं। तो चलिए हम आपके लिए क्वेश्चन जो है अच्छे थोड़ा क्वेश्चन को टफ कर दिए हैं आज, तो उस क्वेश्चन को देखते हैं। तो पेपर भी बहुत जल्दी आने वाला है, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, ये एनालॉजी का क्वेश्चन है। इसमें आपको विषम बताना है, अलग बताना है। तो कह रहा है रेखा गणित, बीजगणित, गणित, त्रिकोणमिति, तीनों में से अलग कौन सा है। तो ये आपको सबको पता होगा कि ये तीनों जो होते हैं गणित के ही अंदर आते हैं, तो इसलिए गणित यहाँ पे अलग हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। आगे कह रहा है निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए, यहाँ पर भी विषम ही बताना है। तो यहाँ पर क्या अंतर है, तो ये देखिए, अगर इसको हम जोड़ें तो ये बनेगा 2 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 1 6, 4 2 6। तो यहाँ देखो 4 5 बन गया, ये 6 1 7, 7 1 8। मतलब एक एक इससे अधिक हो रहा है जोड़ने के बाद, लेकिन इस वाले में डिफरेंट ज़्यादा, मतलब 4 2 6 के बाद यहाँ 7 होना चाहिए था, जबकि ये 5 हो रहा है। तो ये वाला आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर भी कह रहा है कौन सा अलग है। तो जैसे देखिए यहाँ पे 5 और 2 जोड़ोगे तो 7 हो जाएगा, 4 2 6 1 7 ये भी हो रहा है, 8 4 12 1 13 बन रहा है, 8 5 13 ये भी बन रहा है, 6 5 11, 8 6 14 1 15 बन गया, 5 4 9, 6 2 8 1 9। ये देखो सब सेम है, लेकिन इस वाले में डिफरेंट अंतर हो रहा है, क्योंकि ये 11 बना लिया और 8 6 14 1 15 बना लिया। तो 11 और 15 का डिफरेंट अलग हो गया, तो सी वाला राइट आंसर बन जाएगा आपका। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका इसमें भी विषम बताना है। तो देख सकते हो 1 और 2 3, 3 2 5, 5 2 7, 2 2 4, 4 2 6, 6 2 8, 6 1 7। यहाँ पे एक का डिफरेंट नीचे आ गया। 10 2 12 2 14 2 16, 18 2 20 2 22 2 24। सब में 2 2 का डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे लास्ट वाले में 1 का डिफरेंट दिखा रहा है। देखो बी डी एफ जी, तो ये आपका 2 है, ये भी 2 है, लेकिन ये वाला 1 का डिफरेंट है, तो इसलिए ये आपका अलग हो जाएगा। बाकी सब में 2 2 का डिफरेंट दिखा रहा है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा है यदि ए बी बराबर 21, पी क्यू बराबर 17 16, तो एस यू बी बराबर क्या। तो जाहिर से दोस्तों देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन में कुछ करना नहीं है, एकदम ध्यान से देखोगे तो दिख जाएगा। ये बी का मतलब 2 है, ए का मतलब 1 है, पी का मतलब देखिए 16 है, क्यू का मतलब 17 है। तो पहले पीछे वाला आ रहा है, तो पीछे वाला भी का मतलब 22 होगा, फिर यू का मतलब 21 होगा, और यस का मतलब 19 होगा। बस नंबर उसका लिखना था, तो 22 21 19। तो 22 21 19 देखो पहला आंसर राइट है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पर चलते हैं। यहाँ पर शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित करना है आपको। तो अल्फ़ाबेटिकली जो होता है उसको आपको क्रम में बैठाना है। ऐसा क्वेश्चन एक आठ आएगा दोस्तों, बहुत इजी है, बस देखिए ध्यान से। सभी में डब्लू कॉमन है, अगला अक्षर ओ आर एच ओ टी ओ है। तो यहाँ देखिए आर ओ एच, तो इन सब में सबसे पहले तो एच वाला नंबर आएगा, और एच वाला नंबर आएगा, इसका मतलब 3 से शुरू होगा। और जब 3 से शुरू होगा तो देखो पहला और ये दोनों ऑप्शन, ये तीनों ऑप्शन गलत हो गए। अब हमको कुछ भी नहीं करना है, ये ऑप्शन आप चेक कर हो गया, तो यही राइट आंसर है। आगे आप चाहो तो बना सकते हो। एच के बाद देखो किसका नंबर आएगा, आपका ओ का नंबर आएगा। तो ओ का नंबर आएगा, तो यहाँ पर ओ आर, यहाँ पर ओ यू है, और यहाँ पे आर था, तो भाई आर के पहले ओ होता है, तो इसको भूल जाएंगे, तो ये लास्ट में चला जाएगा दूसरा। अब देखो इस वाले में दूसरा लास्ट में भी है, तो आप कर सकते हो किसी भी तरह से, बहुत ईजी था। आगे चलते हैं दोस्तों। कह रहा है परीक्षा, साक्षात्कार, चयन, नियुक्ति, विज्ञापन, इसको आपको क्रम में लगाना है। तो जाहिर सी बात दोस्तों, आप लोग यूपी पुलिस का वैकेंसी देख रहे हो, तो इसमें सबसे पहले क्या निकला था, विज्ञापन निकला था। तो सबसे पहले विज्ञापन लाएंगे तो 5 आएगा। अब देखो 5 से शुरू होगा, तो ये वाला ऑप्शन पहले ही गलत हो गया। अब विज्ञापन आ गया, तो यहाँ पर इसके बाद होता है इंटरव्यू। यहाँ तो आपका पेपर होगा, लेकिन यहाँ पेपर नहीं, इंटरव्यू होगा। तो 5 के बाद 2 होगा। अब इंटरव्यू दोगे तो उसके बाद कुछ बच्चे होंगे, तो उसका चयन होगा, तो चयन का मतलब 3 होगा। तो 5 2 3 से चालू होगा। अब देखो 5 2 3 से चालू होगा, तो ये वाला सब ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। तो देखो ये सही हो गया। इसके बाद आपका 4 नंबर आएगा, नियुक्ति मिलेगी, और प्रोबेशन परीक्षा होगा लास्ट में। ये जो है बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें। प्रोबेशन परीक्षा का मतलब ट्रेनिंग होता है बच्चों,
जब आप ट्रेनिंग पीरियड में जाओगे सब कुछ सिलेक्शन होने के बाद, तो उसमें आपका प्रोबेशन परीक्षा मतलब उसके बाद ट्रेनिंग जो होता है उसमें भी एग्ज़ाम लिया जाता है। तो ये लास्ट वाला पीरियड होता है दोस्तों। ठीक, आगे चलते हैं। इसमें आपको बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। देखो, अगर यहाँ पे 7 और 9 और 2 को जोड़ो, 9 और 2 11 हो गया, और 9 को 2 में जोड़ेंगे, 2 + 9 तो बनेगा ये 11। 11 में से 2 का 4 घटा देते हैं तो बन रहा है 7। 4 इसमें मतलब इसका दूना। अब ये जैसे है 8 और 5 जोड़ो तो बनेगा 13, और 8 और 8 का दूना 16। तो इसमें आप 16 जब माइनस करोगे तो देखो -3 ही दिखेगा, इसलिए सही दिख रहा है। फिर देखो कितना जोड़ो कि ये 10 हो जाए, तो जाहिर सी बात है 7 + 3 जोड़ोगे तो 10 हो जाएगा। अब कितना इसमें आप क्या करो कि घटा दो कि -4 हो जाए। तो 7 का दूना क्योंकि पहले वाले का ही दूना हो रहा है, तो 7 दूनी 14 -10 जब करोगे तो -4 आएगा, तो -4 आएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी देख सकते हो 6 और 4 10 बन गया। तो यहाँ पे तो -4 है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका यहाँ पे तो था आपका 7 और 3 10, यहाँ पे 3 था। अच्छा, यहाँ पर भी देखो 2 बार दे दिए हैं। ठीक है, एक ही बताना था, 3 तो ऑप्शन में है नहीं। 7 3 10 और 7 का दूना ये माइनस हुआ, तो ये 6 और 4 जोड़ोगे 10 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आपको ले आना है, तो इसका दूना घटाना भी होगा। देखो इसका दूना 6 दूनी 12, तो 12 में से अब जब 10 घटाओगे तो 2 आएगा। तो यहाँ पे देखो माइनस नहीं दिया गया है, 2 दिया गया है, जबकि यहाँ माइनस होना चाहिए था दोस्तों। -2 आएगा इसका आंसर, क्योंकि सब में देखो माइनस हो रहा है तो -2 होगा। आगे चलते हैं। कह रहा है किसी कोड भाषा में इसका कोड ये है, तो ये बताना है आपको। देखो तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो कि क्या पूछ रहा है। हमने पहले भी बताया है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में क्या आपसे पूछ रहा है, अगर उस चीज़ को आप पकड़ लेते हो तो बहुत ईजी हो जाता है। जैसे हमसे पूछा क्या है, स्माइलिंग। अब स्माइल जो है ये किस वाले में आया है, देखो यहाँ पे आया स्माइल। अब स्माइल जो है और किसी में क्या आया है, यहाँ पर भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो केवल एक ही बार स्माइल आया है, तो केवल एक वर्ड होगा जो एक बार आया, क्योंकि और कहीं से वो मिलेगा ही नहीं। तो चाहो तो लिख के निकाल दे सकते हो, या लिख देता हूँ। देखो दोस्तों, SUERENIK का अर्थ है सी इज ब्रेव। फिर कह रहा है PISORE निक का अर्थ है सी इज ऑलवेज। फिर कह रहा है ऑलवेज स्माइलिंग। लास्ट में कह रहा है सोर REZE का अर्थ है इज ऑलवेज केयरफुल। तो स्माइलिंग का पूछ रहा है दोस्तों। देखो अब देखो पहले और दूसरे में आपको दिख रहा सी, ये आपको दिखा सी, और दिख रहा इज, दो चीज़ दिख रहा है। और ये जो इज है यहाँ पर भी तीसरे में भी है, तो कोई वर्ड है जो तीनों में आया है। जैसे इज तीनों में है तो यहाँ पे तीनों में आया हुआ है। तो यहाँ पे देखो आरी, तो आरी आपको तीनों में दिख रहा है, इसका मतलब ये आपका इज का है। और इन दोनों में देखो सी दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको ये सोर है दोस्तों, ये निक, हाँ निक, देखो 2 बार आया निक। देखो यहाँ पे ये NIK है, तो निक का और इसका हो गया। अब देखो SUR, यहाँ पे SOR है, तो इन दोनों में देखो कॉमन ये दिख रहा है SOR, और इन दोनों में आपको कॉमन मिल जाएगा ऑलवेज। तो ऑलवेज निकल गया। अब बचा क्या, स्माइलिंग, और यहाँ पे क्या बच गया दोस्तों, री, ये आपका P, तो PI इसका
कोड हो गया, क्योंकि यही बचा है। अब मैंने जो कहा था कि एक वर्ड जो है वो यहीं पे आया है, तो एक वर्ड इसमें जो था वहीं पे आता। क्यों? क्योंकि देखो शोर मिल जाता, इधर से आरी मिल जाता, निक मिल जाता, तो बचा क्या था? वही था, वही राइट इसका आंसर दोस्तों बनता। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन है किसी सांकेतिक भाषा में ये इसका कोड है, तो बस आपको कोड निकाल के लिख लेना है, इसमें से बहुत इजी है। आर का कोड क्या दे रहा है, तो आर देखो यहाँ पे है, तो इस यहाँ पे दूसरा @ होगा, तो आर का @ बनेगा। अब @ तो सब चालू है। आगे चलो दोस्तों, ई है, तो ई देखो लास्ट में यहाँ है, तो यहाँ पे ई के लिए परसेंटेज हो जाएगा लास्ट में। उसके बाद आपका ए है, यहाँ पे पी है, तो पी का देखो किस में मिलेगा आपको, पहला ही वर्ड था, हैज हो जाएगा। अब बस इतना चेक करो कि कौन इससे शुरू हो रहा है, तो देखो इस @ हैज, @ और हैज, ये देखो दो ऑप्शन चालू है। अब इस दो ऑप्शन में आगे एक और बढ़ जाते हैं, तो देखो फिर यहाँ पे आपको दिया है ए, तो यहाँ पे ए जो है, यहाँ तीसरा वर्ड है डॉलर, तो यहाँ पे डॉलर होना चाहिए तीसरा। अब देखो ये वाला गलत हो गया, आपका ये वाला सही हो गया, बस आपको निकाल के रखना होता, बहुत ईजी क्वेश्चन होता, बस छाटना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा किसी कोड भाषा में 247 का अर्थ है ये, तो 256 का अर्थ ये है, और इसका अर्थ ये है, तो उसी भाषा में आपको डस्ट का बताना। अब देखो ये जो डस्ट है क्या कहीं और आया है, बस इसको ढूंढो। तो यहाँ पे आपको देखो ये डस्ट दिख रहा है, इस वाले में आपको डस्ट नहीं मिलेगा, इसका 256 में डस्ट मिला, और यहाँ पे 254 वाले में भी नहीं है आपका। तो अब आपको ढूंढना है इस वाले में, देखो जो वर्ड है एक नया, तो जैसे ये आपको 2 दिख रहा है यहाँ, ये 2 हो नहीं सकता। अब 5 दिख रहा है यहाँ, ये नहीं हो सकता, बचा क्या? 6, इसका राइट आंसर 6। अगर आप पूरा निकालोगे तब भी वही आएगा दोस्तों, जैसे काट दिए थे वही काट देना, बस आपको समय बचाना है दोस्तों। मैं वो सिखा रहा हूँ कि कैसे समय बचा सकते हो। तो यहाँ पे देखो बस जो हमको पूछ रहा है उस वाले चीज़ को पकड़ो। अब डस्ट कहीं और है नहीं, तो इस वाले में जो नंबर मिलेगा वो नंबर कहीं नहीं मिलेगा, तो इसलिए आपको दूसरे वाले को जो नंबर दूसरा मिल रहा वो हो ही नहीं सकता, तो इसीलिए इसका आंसर तुरंत मिल जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सा गलत है, तो यहाँ पे आपको गलत दिख रहा है क्या, तो जैसे 8 दूना 16 और -2 करोगे तो 14 बनेगा, 14 दूना 26 -2 करो तो 14 दूनी 28, -2 करोगे तो 26 बन जाएगा, 26 दूना 52 -2 करोगे तो 50 होता है। अब दोस्तों यहाँ क्या दे दिया? 48, यही गलत है। क्यों? क्योंकि अगर 50 दूना 100 और -2 करोगे तो देखो 98 रहता ना, और फिर 98 दूना करोगे तो ये आएगा, इसका मतलब ये गलत है, तो ये इसका राइट आंसर बनेगा 48A। आगे दोस्तों कह रहा है को ये आपका सीरीज है, देखो A का B, B का C, C का D, D का E, E का F, F का G, इधर से देखो U का V, V का W, W का X, X का Y, Y का Z। तो यहाँ पे आपको -1 होते जा रहा है, तो U के पहले क्या आता है? T आता है, तो ये राइट आंसर T बन जाएगा इसका, C वाला। आगे चलिए, यहाँ पर पूछ रहा है आपका, ये भी सीरीज है, तो देखो 5 और 3 8, 8 4 8 3 11, 11 3 14, 14 3 17, 17 का होगा, तो 17 से शुरू सब है, ये वाला नहीं है। अब देखो x 21 3 24 -3 है, ये आपका 18 3 21 -3 है, ये भी -3 है, तो 15 में से 3 गया, 15 में से 12 3 15 12 होगा L, तो 17L होगा, तो 17L देखो 2 ऑप्शन है। अब देखो 9 3 12, 12 3 15, 15 3 18, 18 3 21, तो L 17L 21 इसका राइट आंसर होगा, ये वाला राइट आंसर B है। आगे चलिए दोस्तों, यहाँ पर क्या भरा जाएगा, तो ये भी देखो ये थोड़ा सा आपका सीरीज में ही आता है, बीच बीच में ऐसा जो सीरीज होता है ना तो इसका अंत होता है ना तो इसका स्टार्टिंग होता है, बस बीच वाले वर्ड्स को आपको भरना होता है। जैसे अभी इसमें डबल आई दिख रहा है और GFE दिख रहा है, तो बस दोस्तों ये उसी का पेयर बनाएगा। देखो यहाँ से अगर बनाओगे तो GFE डबल आई,
GFEII, देखो GFEII, GFEII। तो इसका राइट आंसर बनेगा IFGIE। तो यही ऑप्शन मिलेगा। देखिए तो आई से शुरू हो रहा है तो ये गलत है, ये भी गलत है, IFG, तो ये वाला देखो सही है। बहुत ईजी होता है दोस्तों। आगे चलिए, यहाँ पे कह रहा है रोज, देखो आपको पढ़ने में ही दिख रहा है, यहाँ पर भी बनना ROSE, देखो ROSE, फिर ROSE, फिर ROSE, तो रोज बन गया। तो ORESO हमने भरा, तो ORESO पहला ही ऑप्शन राइट था इसका, बस दिखने में ही तो दिख रहा था। आगे चलिए, यहाँ पर पूछ रहा है, ये वेन डायग्राम है दोस्तों कि आर, ये जो है कुछ कपड़ा व्यवसायी, कुछ कपड़ा व्यवसायी लोहे का व्यापार भी करते हैं। यहाँ पे ध्यान देना दोस्तों, कुछ की बात करा, सभी की नहीं कहा है, तो सभी वाला लॉजिक तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि आर मतलब लोहा, आर जो है वो लोहा को प्रकट कर रहा है, टी जो है कपड़े को, टी कपड़े को, और आपका एस व्यापारी। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ कपड़ा व्यापारी लोहे का भी व्यापार करते हैं, यही ना, कुछ कपड़ा व्यवसायी, जो कपड़े का व्यवसायी हैं कुछ, वो लोहे का व्यापार भी करते हैं। तो इसका मतलब आपस में तीनों का संबंध है। तो इसमें जो ये आपका टी मतलब कपड़ा है, तो ध्यान से देखो दोस्तों, इसका इससे संबंध ही नहीं है, तो ये तो गलत है। इसका इससे संबंध नहीं है, ये गलत है, क्योंकि आपस में तीनों का संबंध है। अब यहाँ पे दोस्तों ध्यान से देखो ये वाला, तो इसमें क्या सभी, ये आर का मतलब है सभी लोहा, और एस का मतलब है व्यापारी, तो सभी लोहा का व्यापार थोड़ी न करता है, तो इसलिए ये गलत होगा। यहाँ पे कुछ वाला लॉजिक देखो आ रहा है, कुछ लोहे का भी हो रहा है, कुछ कपड़े का भी हो रहा है, तो ये कुछ वाला लॉजिक ये सही है। इसका आंसर बनेगा सी। आगे यहाँ पे आपका बहुत सा इजी क्वेश्चन है। ये एक व्यक्ति का मुख पूरब की ओर है, देखो ये पूरब में है, वह बाएं मुड़ता है, पूरब की ओर है, वह फिर बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। ठीक, तो ये पूरब की ओर है, बाएं मुड़ा तो ऊपर जाएगा, 10 मीटर चला, दाएं मुड़ा 5 मीटर चला, फिर पुनः दक्षिण की ओर, देखो एक व्यक्ति का मुख पूरब की ओर है, वह बाएं मुड़ा, ठीक बाएं मुड़ा और 10 मीटर चला तो नॉर्थ में गया, फिर दाएं मुड़ा और 5 मीटर चला, फिर पुनः 5 मीटर दक्षिण में, तो 5 मीटर ये दक्षिण में चला, और वहाँ से वह 5 मीटर पश्चिम की ओर जाता, देखो 5 मीटर पश्चिम की ओर आ गए, वापस आ गए, तो देखो ये सेम आ गए, इसी पे आ गए, तो ये अपने मूल स्थान से नॉर्थ में है, ये राइट आंसर बी हो जाएगा, नॉर्थ। नेक्स्ट, ये भी आपका उसी का क्वेश्चन है। एक महिला उत्तर दिशा में 12 किलोमीटर दौड़ी, ये देखो 12 किलोमीटर, फिर वह दक्षिण दिशा में 6 किलोमीटर वापस आ गई, आधा 6, फिर पूरब में गई 8, देखो ये पूरब में गई 8, तो कह रहा कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में और कितनी दूर है, तो ये वाला जो दूरी है ये भी तो 6 बचा, ये भी 8 है, तो आप लोगों को सबसे पहले पता है कि ये पाइथागोरस लग जाता, 8 और 6 का आंसर क्या होता है, 10 होता है। ठीक, और यहाँ से स्टार्टिंग से नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, तो 10 किलोमीटर उत्तर पूरब, देखो राइट आंसर ये आपका। दोस्तों कोडिंग, ये तो थोड़ा डायरेक्शन आपको हम पढ़ाए नहीं तो बिना ये आपका डायग्राम के बिना ही आ जाता, मैं बस ट्रिक से इसको बता देता हूँ। ठीक है, आगे मिलते हैं, फिर आपको चांस मिलेगा कभी तो ये चीज़ें आएंगी। एक रिलेशन का क्वेश्चन है दोस्तों। एक पुरुष की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक औरत ने कहा, इसके भाई का पिता। तो औरत ने कहा, पुरुष की तस्वीर की ओर इशारा किया, तो पुरुष को रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि पुरुष से रिलेट कर रहा है। इसके भाई का पिता, देखिए इसके एक भाई है और भाई का पिता, पिता के लिए ऊपर गए, पिता मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र है। ठीक, तो यहाँ पे कोई महिला है, महिला के पिता का पिता, देखो दादा होगा, और दादा का इकलौता पुत्र, ये देखो दादा हो गया, तो दादा का इकलौता पुत्र है,
यही नहीं कह रहा, इसके भाई का जो पिता है मेरे दादा का इकलौता पुत्र है, इसका मतलब इसका ये पिता हो गया। अब ये इसके क्या होंगे, भाई हो गए। तो कह रहा है उस तस्वीर वाले पुरुष में औरत का क्या संबंध है, ठीक है, तो ये औरत जो है उसकी बहन लगेगी अब, ठीक है। और इसको पूछता तो ये भाई लगता, तो राइट आंसर डी होगा दोस्तों। आगे कह रहा है एक पुरुष की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक औरत ने कहा, चेंज नहीं हुआ दोस्तों। अच्छा दोस्तों हो गया अब इस क्वेश्चन, बताने के फ्लो में पता ही नहीं चला कितने क्वेश्चन हो गए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपको वीडियो में कल मिलेंगे। तो थोड़ा सा आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और दूसरों को भी शेयर करिए, जितना ज़्यादा आप लोग हम लोगों को आगे सपोर्ट करेंगे, हम लोग भी थोड़ा अच्छे से आपके साथ मिलेंगे। अब बहुत सारे क्वेश्चन लेके आने वाले हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।